नमस्कार। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं लाइव हूं आपके साथ। आज हमारा टॉपिक है वातागर। वातागर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि वातागर जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है ज्योग्राफी में। लेकिन हम पढ़ा क्यों रहे हैं? कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन बेटा चक्रवात जब हम पढ़ेंगे तो चक्रवात के एक भाग में उष्ण वातागर होगा। उष्ण वातागर होगा जहां पे दीर्घकालिक फुहारी वर्षा होगी, और एक जगह शीत वातागर होगा, वहां गरज व चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस भाग में बारिश जो है वो दीर्घकालिक फुहारी होगी और किस भाग में वर्षा जो है आपकी वो अल्पकालिक मूसलाधार होगी? इसके लिए आपको वातागर की जरूरत है। तो चक्रवात हमारे सिलेबस में टॉपिक है, वातागर हमारे सिलेबस में टॉपिक नहीं है। लेकिन हम वातागर केवल इसलिए पढ़ेंगे कि हमें चक्रवात पढ़ना है, उसको समझना है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की ये सिलेबस में टॉपिक नहीं है। कुछ बच्चों को बिना बताए जब पढ़ा देते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि सर क्यों पढ़ा दिया। बेटा ज्यादा क्लास पढ़ाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, केवल आपकी भलाई के लिए किया जाएगा जो भी किया जाएगा। ओके, जैसा भी मेरे से होगा अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा, और इसीलिए आपका ये टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, शुरू करें। किस भाग में वर्षा जो है, आवाज वगैरह सब सही आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं। ओके ओके, हाँ जी। वातागर होता क्या है? पहला सवाल, क्या होता है भी वातागर? वातागर होता क्या है? बताइए, वातागर क्या होता है? कल हमने वायुराशि पढ़ी थी। इधर से एक पवन जा रही है और ये आपकी, मान लो आप पछुआ गर्म पवन है। पछुआ जो पवन होती है वो गर्म होती है, पछुआ गर्म पवन है। क्योंकि पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण वातागर पछुआ और ध्रुवीय पवनों के टकराने से ही बनता है। जब मैंने पवन पढ़ाई तब भी बताई थी। तो जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये इन्हीं पवनों का एग्जाम्पल लेते हैं, ये सही भी है। और इधर से आपके एक पवन आ रही है और उस पवन का नाम है ध्रुवीय। ये आपकी पवन है ध्रुवीय पवन। और जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो आपकी ये गर्म वाली पवन जो है, हमेशा गर्म वाली पवन ऊपर उठेगी। चाहे उष्ण वातागर हो चाहे शीत वातागर हो, ऊपर हमेशा गर्म वाली हवा जाएगी और नीचे कौन सी आएगी? ठंडे वाली। क्योंकि ठंडे वाली हवा भारी होती है, ठंडी वायु राशि भारी होती है, और गर्म वायु राशि जो होती है वो हल्की होती है। इसलिए ऊपर हमेशा कौन सी उठेगी? गर्म। और इन दोनों के बीच में ये जो ढलवाकार सतह बन रही है, इन दोनों के बीच में जो ये ढलवाकार सतह बन रही है, जिसके सारे एक और गर्म वायु राशि ऊपर उठ रही है और एक तरफ ठंडी वायु राशि नीचे उतर रही है, इसका नाम होता है वातागर। क्या नाम होता है अभी? वातागर। तो आपको पहली बात समझ में आई, वातागर फ्रंट्स। फ्रंट्स का मतलब होता है किसी का अगर भाग। ऐसी ढलवाकार सतह जिसके सारे एक और गर्म पवन ऊपर उठती है और ठंडी पवन क्या करती है? नीचे उतरती है। उस ढलवाकार सतह का नाम होता है वातागर। क्या नाम होता है? वातागर। हाँ, ये आपका वातागर नाम होता है इसका। एक सेकंड रुकना भाई, कमेंट वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने सोचा कभी। हाँ, अब बताइए, अगली बात पे चलते।
वातागर होता क्या है बताओ? तो वातागर एक संक्रमण प्रदेश है। सही बात है, संक्रमण प्रदेश है। मतलब ये वाली वायु आपकी गर्म है और ये वाली ठंडी है, तो वातागर में तो दोनों के गुण मिलेंगे, गर्म के भी ठंडे के। इसलिए ये क्या है? संक्रमण प्रदेश है, जो दो विपरीत, एक गर्म एक ठंडी, ये आपकी क्या है? गर्म, और ये क्या होती है? ठंडी। बिल्कुल विपरीत होंगी, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों को अलग करती है। दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों को अलग करता है, क्योंकि हम बात करें वातागर संक्रमण प्रदेश की तो करता है आ जाएगा। हाँ, अलग करता है। ठीक है जी, अगली बात पे चले। हाँ, वातागर हमेशा ढलवाकार मतलब ये वाला, एकदम ऐसे खड़ा नहीं होगा, ये एकदम खड़ा नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं ढलवाकार। वाताकार हमेशा ढलवाकार, सीमा पर बने संक्रमण प्रदेश होते हैं। संक्रमण प्रदेश होते हैं। हाँ, वातागर का ढाल पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। ध्रुवों की ओर जाने पर वातागर का ढाल तीव्र होता जाता है। इसके पीछे आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव होता है। जो ये वातागर है विषुवत रेखा पे नीचे होगा, जो जो ध्रुवों की ओर जाता जाएगा खड़ा होता जाएगा। ये इसकी एक बात थी। ओके, हाँ, समझ में आ गया वातागर क्या होता है? एक वातागर कितना चौड़ा होता है भी? 5 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। मतलब ये जो हवा है ये यहां से लेके 5 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक की ऊपर उठती है और 80 किलोमीटर तक की नीचे उतरती है। इसके बीच में जो ये ढलवाकार सतह बनता है, इसका नाम होता है वातागर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, वेलकम। हाँ, अब हम बात चलते पहली बात पे चलेंगे, और पहली हमारी एक परिभाषा दी थी स्ट्रोलर ने। किसने दी थी? स्ट्रोलर ने। स्ट्रोलर, AN स्ट्रोलर, AH स्ट्रोलर बहुत प्रसिद्ध है। स्ट्रोलर ने क्या परिभाषा दी? दो वायुराशियों में से दोनों वायुराशि विपरीत होनी चाहिए। तो ये भी हम लिख देते हैं, दो विपरीत वायु राशियों के कहां पे मिलन, जहां मिलेंगे एक वायु राशि गर्म और एक ठंडी, उसको क्या कहते हैं? वातागर। दो वायु राशियों के मिलन स्थल को
वातागर कहते, वातागर कहते हैं। बस इतनी बात बताई थी स्टोलर ने कि दो वायरासियों के मिलन स्थल को वातागर कहते हैं। अच्छा, वातागर की परिभाषा किसने, वो विचारधारा किसने दी? वातागर की विचारधारा कल भी मैंने बताई थी। वायुराशि की शुरुआत उल्टा चले तो पहले चक्रवात क्यों बनता है? तो साहब चक्रवात वातागर से बनता है। वातागर क्यों बनता है? वायुराशियों से बनता है। ये वार्कनीज, वी वर्कनीज, जे वर्कनीज, सोल्सबर्ग और बर्जरान ने, इन्होंने इसमें अध्ययन किया था। ये वर्कनीज नॉर्वे के विद्वान थे और नॉर्वे में चक्रवात आता था, तो ये जानना चाहते थे कि नॉर्वे में चक्रवात आया कैसे। नॉर्वे में तो इतना तापमान होता नहीं है कि पवने ऊपर उठ जाए। और ऐसा, एक सेकंड भाई, थोड़ी आवाज में शायद प्रॉब्लम हो गई, मैं सेल चेंज कर लेता हूं। 1 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा वेट करें। हाँ, 1 सेकेंड आप लोग। ओके, दोबारा से शुरू करें। हाँ, मैं बात क्या बता रहा था आपको कि वातागर की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो वातागर की विचारधारा का प्रतिपादन वी एंड जे, वी वर्कनीज और जे वर्कनीज, वी एंड जे वर्कनीज, वार्किनीज सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों विद्वान थे, पिता पुत्र थे, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक एच सोलबर्ग, एच सोलबर्ग, इसको सोल्सबर्ग भी लिखा जाता कई बार, सोलबर्ग, और टी बर्जरान, टी बर्जरान। जब भी ये तीन नाम आ जाएं तो आप ये समझ लेना, 1, 2 और 3, तीनों वायुराशि से संबंधित, वायुराशि के बाद वातागर से संबंधित, और वातागर के बाद शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित। बेटा यही बात मैं पिछले 3 दिन से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्वे में चक्रवात आता था। तो भूगोलवेताओं ने सोचा यहां तो टेम्परेचर इतना होता नहीं है कि पवन गर्म होकर ऊपर उठे, और ऊपर नहीं उठे तो निम्न वायुदाब कैसे होगा? निम्न वायुदाब नहीं होगा तो चक्रवात बन कैसे सकता है? तो इसकी खोज करते करते पता चला कि शीतोष्ण चक्रवात जो है वो वातागर से बनता है। तो वातागर क्या होता है? तो वातागर एक डलवाकार सतह होती है जिसके सारे एक और पवन ऊपर उठती है। तो फिर पता किया गया कि पवन ऊपर क्यों उठती है? तो पता चला कि एक वायु ठंडी होती है, एक गर्म होती है, एक हल्की होती है, एक भारी होती है, और जब टकराती है तो हल्की वाली ऊपर उठती है जिससे वातागर बनता है, और वातागर से शीतोष्ण चक्रवात बनता है। और ये तीनों के तीनों विद्वान जो हैं वो वायुराशि, वातागर और शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित हैं। ओके, बात समझ में? अब इसी बात पे आपको यह भी पता होना चाहिए क्या, वातागरों को शीतोष्ण चक्रवात का पालना कहा जाता है। पालना कहा जाता है। शीतोष्ण चक्रवात जो होता है वो वातागर के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि वातागर नहीं बनेगा तो शीतोष्ण चक्रवात नहीं बनेगा। ओके, अगली बात पे चले। एक विद्वान और थे ब्लेयर। ब्लेयर के अनुसार, ये ब्लेयर ने भी एक वातागर की परिभाषा दी। देखो बेटा, सब बच्चे कोई नेट का भी एग्जाम देगा, एचटेट का भी एग्जाम देगा, है ना। एचटेट आपको पता है हरियाणा में फर्स्ट ग्रेड के लिए लगता है। इस साल तो भर्ती आ चुकी है,
अभी एचटेट दोबारा से निकल रहा है। लगभग हर साल नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट, नवंबर फर्स्ट, दिसंबर में एग्जाम होता है पीजीटी के लिए। पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए। आप में से भी जो बच्चे वो एचटेट का फॉर्म भर देना, पीजीटी का। वहाँ हरियाणा में फर्स्ट ग्रेड लगने के लिए टेट पास होना आवश्यक होता है, और उसकी ज्योग्राफी भी हम साथ पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ब्लेयर के अनुसार क्या होता है, जिस सतह या रेखा के सहारे वायु राशि, जिस सतह या रेखा के सहारे वायु राशि अलग होती हैं उससे वायु राशि नहीं भी, उसे वातागर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वातागर। उसे वातागर कहते हैं। कोई विशेष बात है नहीं, हमें पर्टिकुलर कभी परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, और बाकी हमें कोई दिक्कत है नहीं। हमें पता है जहां से एक और गर्म एक और ठंडी हवा आएगी, जो ऊपर उठेगी गर्म, ठंडी नीचे उतरेगी, उनके बीच में जो संक्रमित सतह होगी हवा की, उस हवा की सतह को क्या कहते हैं, वातागर कहते हैं। एक नेट के एग्जाम में 2 बार एक क्वेश्चन आया, उसको भी मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूं। एक वो हिंदी में जेनेसिस एक शब्द आया, फ्रोंटोजेनेसिस, ठीक है जी। एक शब्द आता है फ्रोंटोलाइसिस, शायद इंग्लिश जिस भी बच्चे को थोड़ी बहुत आती है, जेनेसिस जेनेटिक उत्पत्ति से बना होता है। किससे बना होता है, उत्पत्ति से। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है, वातागर की उत्पत्ति, मतलब वातागर बन रहा है। इस शब्द का मतलब क्या होता है, वातागर बन रहा है। इसका मतलब यही होता है, वातागर की उत्पत्ति। फ्रोंटो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है वातागर, और जेनेसिस लैटिन भाषा का शब्द है। आपको पता हो तो जेनेसिस ये कहीं पर भी लगे, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो जिसके साथ भी लग जाएगा उसी की उत्पत्ति हो जाएगी। फ्रोंटोजेनेसिस, फ्रंट वातागर, जेनेसिस उत्पत्ति, फ्रोंटोजेनेसिस यानी वातागर की उत्पत्ति, और लाइसिस का अर्थ होता है विनाश। तो इसका मतलब होता है वातागर का विनाश या क्षय, मतलब नुकसान। अब सवाल उत्पन्न होता है, सर ये नाम किसने दिए? ये नाम दिए दोनों के दोनों टी बर्जरान ने। ये फ्रोंटोजेनेसिस और फ्रोंटोलाइसिस दोनों वर्ड टी बर्जरान ने दिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात बताओ, ये तो दोनों वर्ड थे। हम अगली बात पे चलेंगे। अब हम बात करेंगे वातागर के लिए आवश्यक दशाएं कि वातागर बनेगा कहां, कैसे बनेगा, क्या क्या चाहिएगा वातागर बनने के लिए, बताओ। सबसे पहले बहुत बच्चे वायुराशि और वातागर वाली बात को समझ नहीं पाते। वायुराशि वहां बनेगी जहां 2 वायु अलग अलग चलेंगे, क्योंकि मिलते ही तो दोनों संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन वातागर कहां बनेगा, जब जहां 2 पवने आमने सामने गति करेंगे। तो सबसे पहली बात, 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों का अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है आमने सामने
गति करना। नंबर 2, वायुमंडल का शांत होना। यदि वायुमंडल का शांत नहीं होगा तो ये दोनों पवने आपस में मिल जाएंगी और क्या बन जाएगा? वातागर बनेगा ही नहीं। तीसरी बात, वातागर 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं बनते हैं। 5 किलोमीटर से ऊपर इसलिए नहीं बनते, 5 किलोमीटर से ऊपर धरातल का संपर्क, धरातल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो ऊपर सब हवा का तापमान लगभग एक जैसा होता है, तो वह वातागर बनने का मतलब ही नहीं है। और गति कितनी होती है? वातागर की गति, वातागर में गति भी आप कह सकते हो 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी बात है, ये आपकी वातागर के लिए आवश्यक दशाएं। 3 बात काम की है, 1 2 3। 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं बनता, वायुमंडल शांत होना चाहिए, 2 विपरीत हवाओं की पवनें आमने सामने आनी चाहिए, और कुछ नहीं है। क्यों भी? यही बात है ना। इसके अलावा बताओ कोई दिक्कत है तो? और कोई प्रॉब्लम हो और कोई बात हो तो बताओ। अब आप देखिए, अपनी अगली बात पे चलते हैं हम इसके बाद। हां, अगली बात पे चलेंगे। प्रमुख वातागर प्रदेश। ये वातागर बनेंगे कहां? प्रमुख वातागर प्रदेश, वातागर बनेंगे कहां? 2 विपरीत हवा वाली वायुराशि टकराएंगी वहां। तो सबसे पहला आपका होता है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक वातागर प्रदेश। आर्कटिक वातागर प्रदेश कहां है? 70 से 80 डिग्री के बीच, ऊपर 70 से 80 डिग्री के बीच ये होता है। यहां क्या होगा अभी लिखते ही आप समझ जाओगे कल वाली बात को। यहां ध्रुवीय सागरीय वायुराशि तथा ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि टकराती हैं। बात समझ में आई क्या? बताओ आई क्या? ध्रुवीय सागरीय वायुराशि कौन सी है? बताओ भी। एमपी। और ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि कौन सी होती है? सीपी, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। और ये मैरीटाइम पोलर एयर मास, ये दोनों टकराती हैं, तो ये क्या होगी? आर्द्र। और ये क्या होगी? शुष्क। महाद्वीप से आएगी तो शुष्क होगी, और ये आर्द्र होगी। और जैसे टकराएंगी तो वायुराशि से वातागर बनेगा। लेकिन आप बताओ, लगभग तापमान इसका भी उतना ही रहेगा। इसका मान लो 5 डिग्री रहेगा, तो इसका आप बता दो कितना रह जाएगा भाई? 2 डिग्री फालतू रह जाएगा, 7 डिग्री। लेकिन दोनों का तापमान लगभग बराबर है, तो ये वायुराशि कोई भी आक्रामक नहीं होती, इनके बाहर में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए ये वातागर ज्यादा सक्रिय होते नहीं, एक्टिव नहीं होते, कोई विशेष बनते नहीं है। क्षेत्र तो कल बताया ही था इसका। ये उत्तरी यूरेशिया व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में बनते, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में बनते। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है। अगली बात, ये वातागर
ज्यादा सक्रिय नहीं होते। होंगे कहां से बताओ? दोनों का तापमान लगभग लगभग बराबर है। जब दोनों का तापमान ही बराबर हो गया तो आप बताओ फिर कहां कहां काहे के वातागर बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा ITCZ वातागर प्रदेश, आपको नाम लिखते ही पता चल जाना चाहिए सर यहां कौन सी पवन टकराएंगी। दोनों तरफ ये 0 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री, इसका नाम है ITCZ। ITCZ यही है। और इसके दोनों तरफ कौन सी पवन आती हैं? इधर से आती है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन और इधर से आती दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। दोनों तरफ वाली पवन कौन सी है? व्यापारिक। दोनों में आर्द्रता क्या होगी? लगभग लगभग बराबर। दोनों का तापमान क्या होगा? लगभग लगभग बराबर। और दोनों में लगभग लगभग बराबर होगा तो कुछ ही नहीं होगा। यहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवन आपस में टकराती हैं, आपस में टकराती हैं। अतः दोनों के भौतिक गुणों में लगभग समानता होती है। अतः यहां वातागर ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। बस नाम याद रखना है कि ITCZ क्षेत्र में वातागर बन सकता है लेकिन कोई विशेष नहीं बनेगा ही नहीं, ऐसा भी कह दो चाहे। हाँ, अब आपके तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वातागर प्रदेश, यही एक वातागर है जिसका मैं बार बार आपको एग्जाम्पल बताता रहता हूं और इसका नाम होता है ध्रुवीय वातागर प्रदेश। क्या नाम होता है? ध्रुवीय वातागर प्रदेश, पोलर फ्रंटल जोन, है ना? फ्रंटल जोन ये वाली बात होती। ये कहां बनता है, कैसे बनता है? यही एक्चुअली वो क्षेत्र है जहां वातागर बनते हैं। इसमें इधर से आपकी पवन जाती है पछुआ पवन, और याद रखना पछुआ पवन आपने पढ़ी है गर्म एवं आर्द्र होती है, पूरी साल बारिश करती है। इधर से आपकी पवन आती है ध्रुवीय पवन। क्या आती है? ध्रुवीय पवन। ये क्या होती है? ठंडी एवं शुष्क, ठंडी एवं शुष्क होती है। जैसे दोनों आपस में टकराती हैं, ये गर्म वाली वायु ऊपर उठेगी। सर गर्म वाली ऊपर उठेगी तो फिर शीत और उष्ण वातागर में अंतर क्या होता है? एक बात का अंतर होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। ये जब आक्रामक होती है ठंडे वाली तो ये जल्दी से इसके नीचे चली जाती है और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। और जैसे इसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है, नीचे वाली आक्रामक होगी तो इसको ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, तो ये वातागर जो इसका डाल लगातार खड़ा होता जाएगा और डाल खड़ा होगा तो पवन तेजी से ऊपर उठेगी और तेजी से ऊपर उठेगी तो मूसलाधार वर्षा करेगी अल्पकालिक। और ये वाली आक्रामक होगी तो इसको ऐसे ऊपर से नीचे दबाती जाएगी तो फिर ये हवाएं ऐसे ऊपर उठेगी, ये आवाज जो है ये ऐसे ऊपर उठेगी तो ये धीरे धीरे दीर्घकालिक वर्षा करेगी। ये आपका वातागर बना है
और इस वातागर का नाम है ध्रुवीय वातागर प्रदेश। कहां बनते हैं ये वातागर? मुख्यतः 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में बनते हैं। दोनों गोलार्धों में बनते हैं। एक्चुअली वातागर केवल यही बनते हैं, बाकी बनते ही नहीं है। यहां पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन आपस में टकराती है। कौन सी पवन टकराती है? ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन। और ये वातागर शीत ऋतु में ज्यादा प्रभावी होते हैं। ज्यादा प्रभावी होते हैं, सही बात है, शीत ऋतु में ज्यादा प्रभावी होते हैं। अब हम बात करेंगे वातागर के प्रकार की बात करेंगे। वातागर कितने प्रकार के होते हैं? 4। उष्ण वातागर, शीत वातागर, अधिविष्ट वातागर और स्थायी वातागर। अधिविष्ट और स्थायी वातागर का एग्जाम में कोई सवाल नहीं आता। अब सवाल आता है उष्ण वातागर और शीत वातागर। दोनों में पवन टकराएंगी, गर्म और ठंडी। दोनों में ऊपर जाएगी गर्म पवनी, नीचे रहेगी ठंडी। लेकिन एक बात का फर्क होगा, जब ठंडी वायु राशि आक्रामक होगी तो ये जो वातागर होता है, इसके नीचे वाली आक्रामक होगी तो इसको ऐसे खड़ा कर देगी, इसके डाल को तेज कर देगी। और जब गर्म आक्रामक होगी तो इसके डाल को नीचा कर देगी। नीचा कर देगी तो हवा धीरे 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 ऊपर उठेगी, तो धीरे धीरे दीर्घकालिक वर्षा करेगी। और जब ठंडे वाली आक्रामक होगी तो हवा ऐसे टकराएगी, सीधी ऊपर खड़ी होगी, तो अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा करेगी। बस केवल ये एक बात काम की है पूरे टॉपिक में, जो आपको आने वाले एग्जाम में चाहिएगी। ये बात आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर आप रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट करके बताएं आप। बताओ भी वातागर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, वातागर के प्रकार। वातागर के प्रकार देखो, एक विद्वान थे पेटरसन। हाँ, पेटरसन के अनुसार वातागर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, अब हम बता देंगे। सबसे पहला वातागर होता है उष्ण वातागर। नाम आते ही ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, गर्म वाली वायु जो है वो आक्रामक होगी। गर्म वाली, इसको वार्म फ्रंट बोलते हैं, तो कोई अंग्रेजी का ज्यादा विशेष फर्क है नहीं। हाँ जी, इसमें कौन सी हवा ज्यादा आक्रामक होगी बताओ? गर्म। और गर्म वायु राशि क्या करेगी? ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी। और क्या होगा बताओ? वातागर का ढाल कम होगा या तेज होगा? वातागर का ढाल कम होगा या तेज होगा, इतना बता दो। एक बात। दूसरी बात ये बताओ,
कि बारिश कैसी होगी, अल्पकालिक होगी या दीर्घकालिक होगी? बारिश कैसी होगी, अल्पकालिक होगी या दीर्घकालिक होगी? आप लोग कमेंट बहुत डिले करते हो। हाँ चलो मैं बताता हूं। अब उष्ण वातागर है, गर्म वाली पवन जो है वो आक्रामक होगी और धक्के से ठंडी वाली के ऊपर चली जाएगी। अब गर्म वाली आक्रामक है तो ऊपर से वातागर को दबाएगी दबाएगी तो कम ढाल वाला वातागर बनेगा। कम ढाल होगा तो पवन धीरे धीरे ऊपर उठेगी और धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे बारिश करेगी। आप इस स्थान पे हो तो कहीं दूर यदि वातागर बन रहा है, जैसे हम राजस्थान हरियाणा में हैं और वातागर बना मान लो पाकिस्तान में, तो हमारे सबसे पहले ऊपर वाले पकसाब मेघ आएंगे, फिर वो हमारी तरफ चल के आ जाएगा तो उससे नीचे वाले पकसाब स्तरीय मेघ आएंगे, फिर और उससे आगे आ जाएगा तो और नीचे वाले मेघ आएंगे। तो इसमें मेघ का क्रम ऐसे घटता जाएगा। और अल्पकालिक दीर्घकालिक फुहारी वर्षा होगी, फुहारी, क्योंकि आवाज धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, यही काम की बात है। एक इसका प्रतीक क्या होता है, मतलब इसका इंडेक्स कैसे बनाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो उष्ण वातागर का इंडेक्स होता है वो ऐसे होता है। एग्जाम में एग्जामिनर मान लो ऐसे दे दे तो ये उष्ण वातागर, ये उष्ण वातागर का इंडेक्स है। तो सर शीत वातागर का कैसे होता है? शीत वातागर का होता है ऐसे। ऐसे। ये कौन से वातागर का है? शीत वातागर का। एक इनके चिन्ह समझ में आ गए, प्रतीक कह सकते हो आप इसको, इंडेक्स कह सकते हो। ये इंडेक्स है, एक उष्ण वातागर का है, एक शीत वातागर का है। ये भी एग्जाम में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। ओके, अब देखिए, पहले बनाऊं क्या? चलो बना ही देता हूं। हम इधर हमेशा ठंडी पवन बनाएंगे अब से। ये आपकी ठंडी पवन है, ये आपकी ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय। और गर्मी की ऋतु है, गर्मी की। अच्छा, गर्मी की है तो ध्रुवीय पवन तो ज्यादा आक्रामक होगी नहीं। गर्मियों में तो वैसे ही ध्रुवीय पवन उत्तरी ध्रुव पे इतनी ज्यादा ठंडी होगी नहीं। और गर्मी, ये ग्रीष्म ऋतु है इसलिए ऐसा हुआ। और ये आपकी है पछुआ पवन। गर्मियों में फिर ये तो भी तेज गति से आएगी, और जैसे आएगी अब इसके बीच में जो वातागर बनेगा वो ऐसे बनेगा, और ऐसे बनेगा तो ये हवा ऐसे ऊपर उठेगी। और ये ठंडे वाली ऐसे। समझ में आई बात? ये आपका क्या है? उष्ण वातागर है। क्या है? उष्ण वातागर। ठीक है, आपको इसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं। यहां मान लो हम कि अब उष्ण वातागर का निशान बनाए तो यहां बनेगा ऐसे। ये उष्ण एवं आर्द्र वायु है, ये पछुआ है ये। अब इसमें उष्ण वातागर में वो वाली आक्रामक होगी,
अब ये आवाज धीरे 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 ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे ही बारिश होगी, बस यही बात है। सबसे ज्यादा जोर मेरा इसी बात पे है आज के इस टॉपिक में। इस प्रकार के वातावरण में उष्ण वायु राशि आक्रामक होती है। उष्ण वायु राशि आक्रामक होती है तथा तीव्रता से ठंडी वायु राशि के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है। ठंडी वायु राशि के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है खुद, हां, जिससे सामान्य ढाल वाला उष्ण वातागर बनता है। अभी आपको लग रहा है सर आप इतना जोर क्यों लगा रहे हो, तो जब आप चक्रवात पढ़ोगे ना तो उष्ण वातागर में अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा होगी और उष्ण वातागर में दीर्घकालिक फुहारी वर्षा होती है। अब एग्जाम में बैठने के बाद जब बच्चे को कॉन्सेप्ट आएगा तो ही बताएगा कि उष्ण वातागर में अल्पकालिक वर्षा होगी या उष्ण चक्रवात में होगी, ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ओके, ढाल का अनुपात, ये आपका एक डाटा है, इसको आप सीधा सीधा याद कर लें। 1:100 से नहीं भाई 400 गलत लिखा गया, 1:100 से 1:400 ये ढाल होता है। अब आप देखो इसमें मौसम कैसा होगा। मौसम, एक बात तो मैं बार बार जो बता रहा हूं वही बात आएगी, मौसम धीरे धीरे बदलता है। ठीक है जी, अरे तो ये आवाज धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे बदलेगा। उष्ण वातावरण में सबसे पहले पक्षाभ मेघ तो बहुत दूर रहेगा, तभी सबसे ऐसे उड़ता पहले नंबर पे पक्षाभ मेघ आएगा हमारे पास, फिर पक्षाभ स्तरीय मेघ, फिर पक्षाभ स्तरीय मेघ, मतलब उससे नीचे वाले, सबसे ऊंचे पक्षाभ, फिर पक्षाभ स्तरीय मेघ, तथा अंत में उच्च स्तरीय मेघ बनते हैं। ये बीच वाले मेघ होते हैं स्तरीय मेघ, और इनमें ऊंचे वाला होता है वो बनता है, फिर वो बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एक यहां जो अब मैं बात लिखूंगा, गरज व चमक रहित दीर्घकालिक फुहारी वर्षा, इसमें दीर्घकालिक फुहारी वर्षा होती है। ये बात इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है। उष्ण वातावरण में गरज व चमक रहित दीर्घकालिक फुहारी वर्षा होगी। ये आपके सामने एक प्रकार का वातावरण कंप्लीट हुआ। पूनम समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दे, नहीं तो रिपीट कर देता हूं। 2 नंबर पे हम करेंगे शीत वातावरण को। अच्छा, अब की बार क्या होगा, शीत वातावरण में अब की बार भी आवाज जो है वो दोनों वही टकराएंगी। अब की बार भी आवाज दोनों वही टकराएंगी।
हाँ, इधर हमने ध्रुवीय बनाई थी, ये ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, और उधर से आ रही है पछुआ पवन। अब की बार आक्रामक कौन सी है? अब की बार आक्रामक है शीत वातागर में शीत वायु राशि। शीत ऋतु में शीत ध्रुवीय पवन अपने आप आक्रामक होती है, और अब की बार ये टकराएगी, और जैसे ये ऊपर उठेगी तो नीचे वाली आक्रामक होने के कारण वातागर को लगातार क्या बनाती जाएगी? वातागर को लगातार खड़ा बनाती जाएगी। नीचे वाली आक्रामक है, तो नीचे वाली आक्रामक है तो देखो, इसको ऐसे नीचे आइए, इसको ऐसे दिखा के ऐसे खड़ा कर देगी, एकदम खड़ा कर देगी, और जितना ये खड़ा होगा उतनी हवा तेजी से ऊपर उठेगी, और तेजी से ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे और अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा हो जाएगी। अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा हो जाएगी। ओके, ये वातागर है। इसका चिन्ह बना दूं यहां तो और ज्यादा सही रहेगा। इसका चिन्ह बना देंगे तो और ज्यादा सही रहेगा। हाँ, और चिन्ह कैसे बनेगा इसका बताओ? इसका चिन्ह बनेगा ऐसे। समझ में आई बात? ये आपका वातागर बन गया। अब की बार भी गर्म वाली ऊपर उठी है, लेकिन आक्रामक नीचे वाली है, तो इसको इसकी डाल को खड़ा कर देगी, और डाल को खड़ा कर देगी तो अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा हो जाएगी। बस इतनी बात है, और कुछ बात नहीं है। जब शीतल या शीत वायु राशि आक्रामक होती है तो वह, देखना सिर्फ शब्दों का फर्क है, वह उष्ण वायु राशि को अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेती है। अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेती है, अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेती है, जिससे, अध्यारोपित का मतलब उठा लेती है, ऐसा भी कह सकते हो, जिससे शीत वातागर बनता है, जिससे शीत वातागर बनता है। शीत वातागर का ढाल, शीत वातागर का ढाल कितना होता है? तीव्र होता है, खड़ा होता है तो, और इसका अनुपात बताएं तो जो 1:25 से 1:100 के बीच होता है। ये वाली बात है। इसमें मौसम की बात बता दो। मौसम, पहली बात, मौसम तीव्रता से बदलता है। मौसम तीव्रता से बदलता है, बहुत तेजी से बदलता है। क्यों? क्योंकि हवा सीधी खड़ी हो रही है ना, सीधी खड़ी होगी तो तेजी से बदलेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे बदलेगा। ये तो सारा खेल तो इस डाल का ही है भाई, बस आपको समझ में आई हो तो। हाँ, गरज व चमक के साथ, गरज व चमक के साथ अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा होती है।
गरज व चमक के साथ अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा होती है। याद रखना, इधर शीत वातागर में होती है अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा, वहां उष्ण चक्रवात में होती है। बादल कौन से बनेंगे? गहरे रंग के कपासी मेघ। एकदम पवन ऊपर उठेगी तो साफ गहरे रंग के कपासी मेघ बादल बनेंगे। और इसके अधिक समय तक रुकने पर तड़ित झंझा बन जाने के चांस को क्या कहेंगे हिंदी में? चांस होते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, चांस होते हैं। मतलब तड़ित झंझा बन जाता है। आप कमेंट करेंगे तड़ित झंझा क्या होता है, नहीं पता तो वातागर चक्रवात के साथ मैं अपने आप बता दूंगा क्या होता है। ओके, ये आपकी बात थी। अब आपका अगला आ गया, क्या बताइए? अगला वातागर कौन सा होगा? अधिविष्ट वातागर होगा अगला। क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस कराएंगे, एक बार रुको, एक बार बातों को समझें, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फिर क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। क्वेश्चन खूब कराएंगे आपको, यूट्यूब पे भी कराएंगे, ऐप पे भी देंगे, आपको खूब देंगे। अधिविष्ट वातागर, थोड़ा सा भर्ती की और सुगबुगाहट हो जाए उसके बाद इस पे और काम शुरू करेंगे। इसको सरोधित वातागर भी कह देते हैं, सरोधित वातागर। ये कोई ज्यादा काम का सवाल रहता नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये कैसे बनेगा उसको देख लो आप पहले, फिर एक सेकंड में आपको मैं एक बात बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन सा वातागर है? उष्ण। कौन सा है भी? उष्ण। और ये कौन सा वातागर है? शीत। ये शीत वातागर है। और आपको याद रहना चाहिए कि इधर से कौन सी पवन आ रही थी? ठंडी। सर कैसे पता चला इधर से ठंडी आएगी? बेटा जब शीत वातागर बनेगा तो उसके नीचे ठंडी वायु राशि होगी, ये ठंडी वायु राशि होती है। यही तो वो वायु राशि है जिसने अधिविष्ट वातागर बनाया है। और इधर से भी क्या आ रही थी? ठंडी। तो सर गर्म कहां गई? यही बात अभी बताऊंगा। ये भी ठंडी वायु राशि है, गर्म वाली कहां गई उसको देखिए। गर्म वाली वायु जो है इसकी तो इधर ऊपर उठ गई और इसकी इधर ऊपर उठ गई, ये गर्म वायु राशि होती है। हुआ कैसे? एक उष्ण वातागर इधर था, एक शीत वातागर इधर था, दोनों खिसकते 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 पास आ गए और गर्म वाली वायु का धरातल से संपर्क टूट गया। नीचे कौन सी वायु राशि आ गई? ठंडी। जैसे गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क टूटा, कौन सा वातागर बन गया? अधिविष्ट वातागर। चलो बताओ क्या लिखेंगे हम? जब शीत एवं उष्ण वातागर आपस में मिल जाते हैं, अब समझ में आया क्या? आपस में मिल जाते हैं तो उष्ण वायु राशि का धरातल से संपर्क टूट जाता है।
धरातल से संपर्क टूट जाता है, ऊपर चली जाती है और फिर क्या हो जाता है, उससे अधिविष्ट वातागर कहते हैं, अधिविष्ट वातागर कहते हैं। यह होता है अधिविष्ट वातागर। फिर इसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं? इसमें शीत एवं उष्ण दोनों वातागरों के लक्षण पाए जाते हैं। समझ में आई बात? भाई अरे मिलते ही अधिविष्ट वातागर बनता है, पहले तो उष्ण और शीत वातागर थे ही। बात समझ में आ गई? सर्क्यूशन कैसे है आएगा, बताएंगे बताएंगे। अभी तक ये बताओ एक बार, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इसमें कुछ है भी नहीं वैसे। हम बात को आगे बढ़ाएंगे और हमारी लास्ट वातागर आ जाएगा जिसका नाम होता है स्थाई, स्थाई या स्थिर वातागर। स्थाई या स्थिर एक ही बात है, जो हमेशा बना रहता है। ऐसे वातागर में होता क्या है, ऐसे वातागर में ऐसे होता है, ये है धरातल। एक बात आपको पता होनी चाहिए, नीचे कौन सी वायु राशि होगी? ठंडी। सर नीचे गर्म हो जाए तो बेटा नीचे गर्म रुकेगी क्यों? गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो फिर कोई ना कोई वातागर बनेगा। नीचे कौन सी वायु राशि होगी? ठंडी। और ऊपर नीचे कौन सी वायु राशि होती है? ठंडी। और ऊपर कौन सी होती है? गर्म। ये उष्ण वायु राशि होती है। ये गर्म हवा चल रही है, ऊपर गर्म है तभी स्थायी है, वो नीचे वाली ठंडी होती तो ऊपर उठना शुरू कर ही देती। इन दोनों के बीच में यहां एक वातागर बन जाता है जिसमें दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि वातागर का तो मतलब ही इतना है कि दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग करता है, तो वातागर तो ये भी हो गया। इसका नाम है स्थायी वातागर। स्थायी वातागर, ये आपका स्थायी वातागर होता है। इसमें होता क्या है, जब उष्ण एवं शीतल वायु राशि क्षैतिज रूप से, क्षैतिज धरातल के समांतर, क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती हैं तो स्थायी वातागर बनता है। तो स्थायी वातागर बनता है। क्या बनता है? स्थायी वातागर बनता है। हां, एक बात और याद रखना, इसमें कोई वायु ऊपर नहीं उठती है। इसमें कोई वायु ऊपर नहीं उठती है। एक बात, इसमें चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। कोई चक्रवात चक्रूत कुछ नहीं बनेगा इसमें। और इसी के साथ ये टॉपिक द एंड समाप्त। फिर मिलेंगे कल। जब हम कल मिलेंगे तो ओरिजिनल फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक चलेगा।
चक्रवात। हमारे पास 3 ही टॉपिक बाकी हैं, चक्रवात, आर्द्रता और वर्षण, और एक आपको पता हो तो विश्व जलवायु वर्गीकरण। ये जल्दी हम पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक दिन में छोटा टॉपिक रहता है तो हम पूरा करके दूसरा नहीं शुरू करते। पहले आप इसको एक बार पढ़ लो।